नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अगले वीडियो में। जैसा कि पाठ 11 जिसका नाम है दो लघु कथाएं, कवि हैं लेखक हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला, जिसकी पहली छोटी कहानी लघु कहानी हमने पढ़ लिया है, इसका अध्ययन कर लिया है। दूसरी कहानी का भी वीडियो हमने बनाकर देने का प्रयास किया था, लेकिन बच्चों कुछ गड़बड़ी हो जाने के टेक्निकल गड़बड़ी हो जाने की वजह से वो वीडियो पूरी तरह बन नहीं पाया था। तो आज हम लोग इस छोटी सी कहानी का अध्ययन कर लेते हैं। इस कहानी में बच्चों ये हमें दिखाया गया है कि हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, और स्वाभिमान हर किसी का होता है। स्वाभिमान के साथ जीना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हमें अपने ऊपर तो अभिमान होना ही चाहिए। देखिए, घमंड और अभिमान दोनों में बड़ा अंतर है। घमंड तो गलत होता है, लेकिन जो अभिमान है, हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, कम से कम हम उसको पहचानें, हम उसका आदर करें, इसको कहते हैं स्वाभिमान। तो इसमें एक छोटे से बच्चे के स्वाभिमान का वर्णन बड़ी अच्छी तरह से किया गया है। जैसा कि बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहते हैं, आगे हम किताब में बढ़ते हैं। यहाँ लेखक बता रहा है लघु कहानी, छोटी कहानी के माध्यम से पाठ में देखते हैं। मुझे जोधपुर जाना था और बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतज़ार में बैठा था। वहाँ बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। लेखक को कहाँ जाना था बच्चों? जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। और किससे जा रहा था? लेखक किससे जाना चाह रहा था? बस से। और इसलिए वो बस स्टॉप पर पहुँचा। बस आने में देर थी तो बस के इंतज़ार में वहाँ बैठा था। वहाँ बहुत सारे यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। जमघट, ये जमघट माने भीड़ होती है बच्चों। आगे सभी बातों में मशगूल थे। अब यहाँ पर एक शब्द आया मशगूल। मशगूल मतलब बातों में लीन थे, सब लोग बातें कर रहे थे, इसलिए अच्छा खासा शोर हो रहा था, बहुत शोर शराबा हो रहा था। अचानक एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था, बाबूजी पॉलिश करा लो। तो लेखक वहीं बैठा हुआ था बस के इंतज़ार में। तो एक तरफ से एक आवाज़ आई, उस आवाज़ की तरफ लेखक का ध्यान गया। लेखक का ध्यान उधर आकृष्ट हुआ। तो आकृष्ट हुआ मतलब उस तरफ ध्यान गया, आकर्षित हुआ। और एक 10 वर्ष का लड़का था जिसके कंधे पर फटा सा बैग लटका था, और वह बाबूजी से यानी लेखक से निवेदन कर रहा था कि बाबूजी पॉलिश करा लो। मेरे मना करने पर उसने विनीत मुद्रा में कहा, बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। तो लेखक ने मना कर दिया बच्चों कि हमें पॉलिश नहीं करानी है। क्यों मना कर दिया? क्योंकि लेखक घर से पॉलिश करके निकला था, इसलिए उसने मना कर दिया। तो उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बड़ी विनीत मुद्रा में कहा, बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहा, निवेदन करते हुए कहा कि बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई। एक शब्द आया बच्चों, बोहनी। जब कोई भी दुकानदार फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई सौदा बेचता है या कोई काम करता है, पहली दफ़ा काम करता है, उससे जो पैसा मिलता है उसको बोहनी कहते हैं। तो लड़के ने कहा कि अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है, मैं घर से जूते पॉलिश करके आया था, अतः मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। लेखक ने बच्चे को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि लेखक घर से जूते पॉलिश करके आया था। तो इसके बाद वो दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा, और इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया और दूसरे यात्री के पास जाकर के विनय करने लगा। मैं उसी ओर देखने लगा, वह रह रह कर यात्रियों से अनुनय विनय कर रहा था। तो लेखक उसी तरफ देखने लगा और वो हर यात्री के पास जाता, अनुनय विनय करता, बाबूजी पॉलिश करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। यही वाक्य वह हर लोगों से कह रहा था और जूते पॉलिश करने के लिए वो निवेदन कर रहा था। मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे, वे भी उस लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आई, उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर
उनके पास आया और वहीं बैठ गया। और लेखक के पास ही एक सज्जन बैठे थे। सज्जन सत जन, अच्छा आदमी, जो अच्छा इंसान हो, जिसके अंदर प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, ममता हो, ऐसे व्यक्ति को हम सज्जन कहेंगे। तो सज्जन आदमी बैठे थे, वो भी लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे और शायद उनके मन में दया आ गई, उस बच्चे को के अनुनय विनय पर उनको दया आ गई, इसलिए उन्होंने उसे पुकारा और वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और वहीं बैठ गया। बैठ क्यों गया बच्चों? जूते पॉलिश करने के लिए। और वह कहने लगा, बाबूजी जूते उतारो। उन्होंने कहा, भाई पॉलिश नहीं करानी है, ले ये 5 रुपये रख ले। फिर उस सज्जन ने कहा कि मुझे पॉलिश नहीं करानी है, ये 5 रुपये रख ले। ये सज्जन क्यों दे रहे थे उस बच्चे को 5 रुपये? क्योंकि उन्हें दया आ गई। जूते तो उन्हें पॉलिश कराने नहीं थे, लेकिन दया आ जाने की वजह से वो उसको 5 रुपये देने की कोशिश करने लगे, देने लगे। तो लड़के ने कहा, क्यों बाबूजी? उसने बड़े भोलेपन से कहा, क्यों बाबूजी? तो वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख ले, तेरी बोहनी नहीं हुई है ना, इसलिए तेरी बोहनी नहीं हुई है इसलिए मैं दे रहा हूँ, रख ले, रख ले। लड़का झटके से उठ खड़ा हुआ। अब वो लड़का जो बैठा था पॉलिश करने के लिए, वो उठ खड़ा हुआ और उसने क्या कहा? देखो बच्चों, इस लाइन में स्वाभिमान की झलक है और आप लोगों से भी ये पाठ आपकी कक्षा में रखने का यही तात्पर्य है कि आपके अंदर भी वह स्वाभिमान जागे कि कभी किसी के आगे हमें हाथ फैलाना ये बहुत बुरी बात है। किसी से पैसे मांगना, किसी से कोई चीज़ मांगना ये बुरी बात है। उधार लेना देना वो चलता है, लेकिन बिना मेहनत का किसी से कुछ लेना देना ये बहुत बुरी बात है। और जो भिखारी होते हैं उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो ये स्वाभिमान जगाने के लिए आप लोगों को ये पाठ दिया गया है। तो लड़का झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, बाबूजी भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूँ? और ये कहते हुए वह आगे बढ़ गया। इतना उसने कहा बड़े गर्व से कि बाबूजी मैं भिखारी नहीं हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ, भीख के पैसे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके खाता हूँ और बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूँ? और ऐसा कह करके वो बच्चा वहाँ से चला गया। वो चला गया तो पॉलिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर लोग दंग रह गए। उस पॉलिश करने वाले बच्चे के चेहरे पर असाधारण स्वाभिमान का तेज, जो स्वाभिमान की चमक होती है। देखो बच्चों, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, मुफ्त में मांगते हैं, गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, तो हमारा चेहरा लटका हुआ रहता है, हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं होता है, चेहरा बुझा बुझा सा रहता है। लेकिन जब हम स्वाभिमान से जीने की कोशिश करते हैं तो हमारे चेहरे पर एक असाधारण सा तेज होता है। एक वाकया है, गालिब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े शायर रहे हैं। तो गालिब बहुत बड़े शायर थे, लेकिन किसी की चाटुकारिता नहीं करते थे और इसलिए वो गरीब रह गए। और आजकल के जो कवि हैं, लेखक हैं, शायर हैं, वो दूसरों की चाटुकारिता करके प्रशंसा के गीत लिख करके और उनको खुश कर देते हैं और बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गालिब में ये बात नहीं थी। तो गालिब का एक दोस्त था जो उसी किस्म का था, यानी वो चाटुकार किस्म का था। उसने बड़े रुपए कमा लिए, बहुत पैसे कमा लिए, बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो एक बार वो गालिब से मिलने के लिए आया तो गालिब से बोला, गालिब ये क्या हाल बना रखा है तूने? यानी अगर तुम भी मेरी तरह काम करते तो आज पैसे वाले होते, बड़े आदमी होते, ये क्या हाल बना रखा है? तो गालिब ने कहा कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। यानी इसमें भी गालिब का स्वाभिमान है कि तेरा जो तेज है, तेरा जो चेहरे का रंग है मेरे सामने आकर उतर गया है। क्यों? क्योंकि तू गलत काम करता है और मेरे चेहरे का तेज तेरे से ज़्यादा है, तुमसे अधिक है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा गलत काम, छोटा काम नहीं करता हूँ।
तो इस तरह से स्वाभिमान से जीने का यहाँ पर ये संदेश इस पाठ के माध्यम से लेखक ने दिया है। तो ये प्रश्न है बच्चों, जिसको आप लोग किताब में से ढूंढ कर लिख सकते हो। और अब यहाँ पर छंद है जिसका हम अध्ययन अलग से करेंगे। इसके बाद है गज़लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अब अगला पाठ, ये जो गज़लें हैं, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।